की बारगाह में, जिसके देने की वजह से ख्वाजा पिया की करामत चमक गई। उस रसूल हाशमी की बारगाह में जिसने इशारा कर दिया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। उस रसूल हाशमी की बारगाह में जिसने इशारा कर दिया, चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। उस रसूल हाशमी की बारगाह में हज़रत जाबिर के मरे दोनों बेटों पे अपना हाथ फेर दिया, दोनों बेटे जिंदा हो गए। उस रसूल हाशमी की बारगाह में जिनका चेहरा वजहुल्लाह है, जिनकी ज़बान लिसानुल्लाह है, जिनका हाथ यदुल्लाह है, उस रसूल हाशमी की बारगाह में जिनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उस रसूल हाशमी की बारगाह में एक मर्तबा दाएं से लेकर पीछे तक, आगे से लेकर बाएं तक झूम झूम के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, जज्बे दिल को आम कर दूंगा, जज्बे दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा, और जो भी दुश्मन है आला हजरत का, जो भी दुश्मन है आला हजरत का, उसका जीना हराम कर दूंगा, उसका जीना हराम कर दूंगा। और सारी दुनिया के बादशाहों पे एक नबी का गुलाम काफी है, सारी दुनिया के बादशाहों पे एक नबी का गुलाम काफी है। और ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें, ये सिखाया है प्यारे नबी ने हमें, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, और माँ को और दिल किसी को दुखाना नहीं चाहिए, और न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां खत्म होगी दास्तानों में। और अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। हज़रात, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान बलागत में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। चिल बिलवा के मुसलमानों, गौर करने का मकाम है, जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, चारों तरफ तारीख ही तारीख था, अंधेरा छाया हुआ था। आपको नहीं मालूम है, जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, औरतों का कोई वकार नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। आइए मैं आपको बताऊं, मिल्लत के नौजवानों, गौर करने का मकाम है। अरब की सरजमीन पे अगर किसी के घर बच्ची पैदा हो जाया करती थी, और जालिम बाप अपनी बेटी को गड्ढा खोद कर जिंदा दफन कर दिया करता था। ये हाल था जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। मिल्लत के नौजवानों, यहीं तक नहीं, ईरान के लोग आग की पूजा किया करते थे, मिस्र के लोग अल्लाह के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माज़अल्लाह समझ के लोग पूजा किया करते थे। ऐसे हिंदुस्तान में 32 करोड़ देवताओं की पूजा की जा रही थी जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। ये हाल था चिलबिलवा के मुसलमानों, जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, इसी हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी। ये हाल था मिल्लत के नौजवानों, कोई बच्ची पैदा हो जाती थी, जालिम बाप जिंदा दफन कर दिया करता था। आइए मैं आपको बताऊं, मियाँ और बीवी है, दोनों बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। शौहर कहता है बीवी के, मैं बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, अगर कमा के आऊंगा जो बच्चा पैदा होगा, अगर बेटा पैदा होगा उसकी तुम परवरिश करना, अगर बेटी पैदा होगी उसे जान से मार डालना। अब क्या होता है, उसकी बीवी है, उसके पेट में बच्चा है, परवरिश पा रहा है। जब 9 महीने मुकम्मल होते हैं, जब 9 महीने पूरे होते हैं, उसके आंगन में उसके घर में एक मुस्कुराती हुई बच्ची पैदा होती है, झांसी बच्ची पैदा होती है। माँ तो माँ होती है। माँ ने सोचा, शौहर ने कहा है अगर बेटी पैदा होगी
जान से मार डालना, और बेटा पैदा होगा उसकी परवरिश करना। जरा कुर्बान जाओ मिल्लत के नौजवानों। अब क्या होता है, माँ है अपने हाथ को लेके पहुंची है, कहाँ पहुंचती है, बेटी के गले पे लेके पूछना चाह रही थी, तब पूछने के लिए, जान से मारने के लिए। ऐसी माँ की ममता पुकार उठती है, तो कैसी माँ है, दुनिया वाले क्या कहेंगे। इस माँ ने अपने बच्ची को 9 महीने रख के पेट में पाला हो, अपना खून पिलाया हो, चली इसी को मारने के लिए, जान से मारने के लिए दुनिया वाले क्या कहेंगे। जरा कुर्बान जाओ मुसलमानों। अब क्या होता है, वो खातून है, वो औरत है, वो खातून है, अपने पड़ोस में जाती है और कहती देखो बहन ये बच्ची मेरी है, ये बेटी मेरी है, तेरे घर रहेगी, तेरे घर परवरिश पाएगी। मैं रात के सन्नाटे में चुपके से आऊंगी, दूध पिला के चली जाऊंगी। अब क्या होता है, ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसका शौहर घर पे आता है। जब बाहर से घर पे आता है, पूछता है बीवी क्या पैदा हुआ था, बेटी पैदा हुई थी या बेटा पैदा हुआ था। और बीवी कहती है बच्ची पैदा हुई थी, मैंने जान से उसको मार दिया। अब क्या होता है, वो खुशी का इजहार करता है। मिल्लत के नौजवानों, गौर करने का मकाम है। अब उसके बाद क्या होता है, रात के सन्नाटे में उसकी माँ जाती है, दूध पिला के चली आती है। कुछ दिन गुजर गए, एक लम्हा ऐसा आया, वो बेटी जवान हो गई, बोलने के लायक हो गई, समझने के लायक हो गई। वो बच्ची है, घर में खेल रही है, घर में कूद रही है। अब सालिम बाप भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जरा सोचिए, वो बेटी है, बाप को बाप कह के बुला नहीं सकती है, माँ को माँ कह के बुला नहीं सकती है। ये हाल था जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। एक मर्तबा क्या होता है, वही बेटी घर में खेल रही थी, वो बात समझता है ये मेरी ही बेटी है, मेरी ही जान सी बेटी है, ये किसी और की बेटी नहीं, ये मेरी ही बेटी है। माँ सोचती है, उसकी बीवी सोचती है, हो न हो आज बता दे ये तेरी ही बेटी है। ऐसा लगता है उसके दिल में उसकी मोहब्बत आ गई है, प्यार हो चुका है। अब उसके बाद क्या होता है, उसकी बीवी कहती है ये तेरी ही बेटी है, ये तेरी ही बच्ची है। और सालिम बाप है, जब रात की आखिरी हिस्सा आती है, आपको मालूम है वो सालिम बाप है, माँ की बीवी के आंचल से बच्ची को उठाता है, और उठाने के बाद क्या होता है, लेके चलना शुरू कर देता है। एक मैदान में पहुंचता है, बेटी कहती है अब्बू जान आप कहाँ जा रहे हैं, रात की आखिरी हिस्सा है, आप वापस चले आइए, लौट आइए। और सालिम बाप है, अपनी बेटी को लेकर चला जा रहा है। कहाँ पहुंचा है, कुछ दूर पहुंचता है, क्या होता है, अचानक ठोकर लगती है पाँव में, उनका फव्वारा निकलता है, और बेटी है अपनी आंचल को चीर देती है, और बेटे के जो सालिम बाप होता है उसके पाँव पे शकम बांध देती है, पट्टी बांध देती है, और कहती है अब्बू जान ऐसी दावत नहीं खानी है, खून बहा के दावत नहीं खानी है, आप वापस चले जाइए। अब उसके बाद क्या होता है, वो सालिम बाप है एक मैदान में पहुंचा है, और पहुंचने के बाद क्या होता है, बेटी को वहीं पे बैठा देता है, गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। जब गड्ढा खोद रहा था, बेटी समझ रही थी ये मेरा बाप है, मुझसे खेल रहा है, ये मेरा बाप है, मुझसे हंसी कर रहा है, ये मेरा बाप है, मुझसे मजाक कर रहा है। बेटी पूछती अब्बू जान अब कितना गड्ढा खोदोगे, और सालिम बाप है कहता कुछ ही देर की और बात है। जब गड्ढा मुकम्मल कर लेता है, जब गड्ढा खोद लेता है, उसी गड्ढे में अपनी बेटी को सुला देता है, और सुलाने के बाद क्या होता है, मिट्टी डालना शुरू कर देता है। जब मिट्टी डाल रहा था, जब मिट्टी नाफ तक पहुंचती है, बेटी कहती है कितना मिट्टी डालोगे, और सालिम बाप कहता है बस कुछ ही देर की और बात है। जब मिट्टी पहुंची है सीने तक, पूछती है कितना मिट्टी डालोगे, और सालिम बाप कहता है बस कुछ ही देर की और बात है। जब मिट्टी पहुंची है गले तक, और बेटी समझ जाती है ये मेरा बाप नहीं है, ये तो जालिम है, जिंदगी देने वाला और कोई है, पैदा करने वाला और कोई है, परवरदिगार आलम रब्बे कायनात। कब तक बेटियां जिंदा दफन की जाएंगी, कब तक बेटियां जिंदा गाड़ी जाएंगी। रबी शरीफ की 12 तारीख को दोशंबा के दिन मक्का की सरजमीन पे अब्दुल्ला के घर अम्मा के बदले मुबारक से प्यारे मुस्तफा पैदा होते हैं, और फरमा देते हैं आज की बात से अब
जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना बदरुद्दीन साहब की बिलामती नारे तकबीर नारे रिसालत। सोचिए मेरे भाइयों, ये हाल था जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। आपको मालूम नहीं है, जब आका तशरीफ लाए थे सब लोग सलाम पेश कर रहे थे, सलाम अर्ज कर रहे थे। जिसे फातिह खैबर दामाद पैगंबर शेर खुदा मुश्किल कुशा मौला अली फरमाते हैं, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था और मेरे साथ प्यारे मुस्तफा भी मौजूद थे। ये सुभान अल्लाह। अब उसके बाद क्या होता है, जब कुछ दूर पहुंचते हैं अली क्या फरमाते हैं, मैंने सुना आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। फातिह खैबर है, दामाद पैगंबर है, शेर खुदा है, मुश्किल कुशा मौला अली देखते हैं। और देखने के बाद क्या होता है, चारों तरफ देखते हैं, आवाज तो आ रही है, ये आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। आप फरमाते हैं ए प्यारे मुस्तफा, ये आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज तो आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है, जरा कुर्बान जाइए। आका फरमाते हैं ए फातिह खैबर, ए दामाद पैगंबर, ए शेर खुदा, ए मुश्किल कुशा मौला अली, और देखिए